जय हिंद सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, इंग्लिश पढ़ते समय कुछ चीज़ों का ध्यान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रखना। जैसे कि हम लोग स्टार्टिंग करते हैं, वर्ब से स्टार्ट कर देते हैं, टेंस से स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन तरीका गलत है। पहले आप किसी चीज़ को सीखते हो तो पहले बेसिक चीज़ें सीखो कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें हैं, तब जा कर के थोड़ा रिदम पकड़ता है दिमाग और चीज़ें समझ में आती हैं तो मज़ा भी आता है, मोटिवेशन भी आता है। अगर आप DSSB, KVS की या फिर सुपर टेट, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, सी टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा, चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सबसे पहले अपने आप को चेक कीजिए, ये जो क्वेश्चन है इसमें आप बताइए कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है। ठीक है, अब इसमें मैं आपसे ये भी पूछूंगा कि फ्रेज क्या है, क्लॉज क्या है। ठीक है, लेकिन वो चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, तो धीरे धीरे करके चीज़ों को सीखेंगे। आप ये मत सोचना कि एक दिन में बहुत ज़्यादा पढ़ लेंगे तो हम बहुत बड़ा काम कर लेंगे, ऐसा नहीं है। ज़्यादा पढ़ लेने से बहुत जल्दी भूल भी जाओगे। ठीक है, तो हम बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग तरीका सीख लेते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है। तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट समझ लो, सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट ये होता है यार, जैसे किसी चीज़ का नाम, जो भी नाम आप सोच सकते हो ना, वो आपका सब्जेक्ट होता है। वो नाम होना चाहिए किसी वस्तु का, किसी स्थान का। ठीक है ना, तो वो सब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्ट के स्थान पर जो भी चीज़ यूज़ होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोनाउन। तो जो भी सब्जेक्ट होगा वो हमेशा नाउन होगा, और नाउन के स्थान पर जो भी यूज़ होता है वो प्रोनाउन होता है। तो नाउन या प्रोनाउन दोनों चीज़। ठीक है, जैसे राम, राम इज़ अ गुड बॉय। ठीक है, एंड ही इज़ इनोसेंट। ठीक है, ही इज़ इनोसेंट। तो अब देखिए, राम क्या है, ये तो सब्जेक्ट हो गया ना। लेकिन राम के बारे में ही ये चीज़ कही जा रही है कि राम जो है ना, राम एक अच्छा लड़का है और ही इज़ इनोसेंट, मतलब वो मासूम है। मतलब कि राम के बारे में ही बात की जा रही है। तो ही क्या हो गया, ये भी आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होते हैं। अब देखिए, अब प्रेडिकेट क्या होता है उसको भी देखेंगे। तो पहले सब्जेक्ट देख लेते हैं। तो ये देखिए, सब्जेक्ट है नाउन या प्रोनाउन, द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच नेम्स द पर्सन और थिंग्स वी आर स्पीकिंग अबाउट। उस पर्सन के बारे में, उस वस्तु के बारे में जब हम बात करते हैं, वो वस्तु जो होती है उसको क्या कहते हैं, नाउन या प्रोनाउन। वही जो होता है अपना सब्जेक्ट होता है। अगेन हम आगे चलते हैं। प्रेडिकेट क्या है, एक सेंटेंस में सब्जेक्ट के अलावा जो भी चीज़ बचता है वो क्या हो जाता है, प्रेडिकेट हो जाता है। कहने का मतलब है, ये देखिए, द बॉय वेंट टू स्कूल। अब दी बॉय, अब हम लोग आर्टिकल भी जब पढ़ेंगे ना, तो आर्टिकल में भी बहुत मज़ा आने वाला है। आर्टिकल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आर्टिकल जब पढ़ोगे तो उससे बहुत सारी चीज़ें, जैसे ए, एन और द, ये आर्टिकल्स होते हैं। तो ये आर्टिकल जो होते हैं ना, ये आपके नाउन के साथ ही लगेंगे। ठीक है, तो नाउन या नाउन के साथ ही लगेंगे। तो अब देखिए, यहाँ पर भी लग गया, यहाँ पर आर्टिकल द लगा हुआ है, मतलब कि ये नाउन के साथ लगा है, मतलब कि द बॉय। तो ये पूरा द बॉय आपका जो सब्जेक्ट जो है ना, द बॉय, ये पूरा आपका सब्जेक्ट नहीं है। आपका सब्जेक्ट जो है वो क्या है, सिर्फ बॉय है। ठीक है, द तो आर्टिकल है, तो आपसे ऑप्शन में इस तरीके से भी कहा जा सकता है कि द बॉय। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है ये तो पूरा आप देखोगे कि सब्जेक्ट क्या है, बॉय हो जाएगा। लेकिन आर्टिकल की अगर बात करेंगे तो आर्टिकल द होगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, बॉय है। बाकी वेंट टू द स्कूल जो है ना, वेंट टू द स्कूल, ये क्या हो जाएगा, आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला एक दो और एग्जांपल से देखते हैं। ही क्या है, प्रोनाउन है। इसके अलावा जो चीज़ें बचती हैं वो क्या होता है, प्रेडिकेट है। तो जहाँ पर भी नाउन और प्रोनाउन दिखता है आपको, वो क्या हो जाएंगे, सब्जेक्ट हो जाएंगे। और जहाँ पर भी उसके अलावा चीज़ें दिखती हैं आपको, वो हो जाएंगे प्रेडिकेट। जैसे एक और चीज़ देख लेते हैं कि दी अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। ठीक है, तो जो अर्थ है, ये एक तरीके से कैसे पहचाना आपने, क्योंकि द लगा हुआ है, तो द लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका नाउन। अब नाउन है तो ये सब्जेक्ट है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे, नाउन है तो ये सब्जेक्ट है, नाउन है तो सब्जेक्ट है। बाकी जो बचा रिवॉल्व्स राउंड द सन, ये आपका प्रेडिकेट है। ठीक है, सेंटेंसेस क्या होते हैं उस चीज़ को समझिए। सेंटेंसेस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। जैसे कि देखिए, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। जैसे कि राम आम खाता है, हिंदी में थोड़ा सा बात करते हैं। राम आम खाता है, राम आम खाता है। ठीक है, अब इसको राम ईट्स मैंगो।
अब यहाँ पर ये मत देखना कि ईट आएगा कि ईट्स आएगा, सिंगुलर है प्लूरल है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी आप कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। राम आम खाता है, तो राम जो है आम को खाता है। तो अब यहाँ पर एक कंप्लीट सेंस है, लेकिन अब यहाँ पर हम खाता है हटा दिया जाए, राम आम, तो ये कोई कंप्लीट सेंस तो नहीं बता रहा। ठीक है, राम आम कोई कंप्लीट सेंस नहीं है। राम मैंगो कोई कंप्लीट सेंस नहीं है। तो यहाँ पर जब भी आप कंप्लीट सेंस की बात करोगे तो वो एक सेंटेंस कहा जाता है। अगर कंप्लीट सेंस नहीं है तो वो सेंटेंस नहीं है, इस चीज़ को याद रखेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे कि प्रिया ईटिंग पिज़्ज़ा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, या तो यहाँ पर आपने सब्जेक्ट को हटा दिया, ठीक है, तो इज़ ईटिंग पिज़्ज़ा, मतलब कि पिज़्ज़ा खा रही है, ठीक है। कौन खा रही है? पिज़्ज़ा खा रही है, कौन खा रही है? कोई सेंस नहीं बना। और यहाँ पर एक चीज़ और की जा सकती है कि प्रिया इज़ पिज़्ज़ा, ठीक है। तो यहाँ पर ईटिंग है नहीं तो भी काम नहीं चलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें सब्जेक्ट और वर्ब का होना इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर भी सब्जेक्ट और वर्ब है वहाँ पर आपका सेंटेंस जो है वो सेंस देगा किसी भी फॉर्म में। सब्जेक्ट मतलब क्या होता है? जिसमें नाउन प्रोनाउन हो। वर्ब मतलब क्या होता है? जिसकी क्रिया की बात की जा रही है, ठीक है। जैसे प्रिया इज़ ईटिंग, प्रिया क्या कर रही है? पिज़्ज़ा खाने का कार्य कर रही है। तो ये चीज़ें दिख रही हैं कि हाँ ये काम हो रहा है, ठीक है। अब चलते हैं, दूसरा देख लेते हैं। डॉग इज सिटिंग ऑन टेबल, तो डॉग जो है वो कहाँ पर बैठा हुआ है? टेबल पर बैठा हुआ है। अब यहाँ पर डॉग को हटा दिया जाए, इज सिटिंग ऑन टेबल, तो कोई सेंस नहीं है। सिटिंग ऑन द टेबल कोई सेंस नहीं है। या फिर डॉग इज सिटिंग, इसका भी कोई सेंस नहीं है। या फिर डॉग इज सिटिंग, इसका तो सेंस है, डॉग बैठ रहा है, इसका तो सेंस है, क्योंकि ये नाउन, ये जो आपका नाउन हो गया और ये आपका वर्ब हो गया, मतलब कि सब्जेक्ट और वर्ब हो गया। जहाँ पर भी मैं नाउन ले रहा हूँ ना, नाउन मतलब होता है सब्जेक्ट, उस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन फिलहाल जब शुरुआत होता है तो क्या हो जाता है? सब्जेक्ट हो जाता है, और जब लास्ट में आता है वो क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे कि आप देखोगे डॉग क्या है? ये नाउन है। टेबल क्या है? ये भी नाउन है, लेकिन ये प्रीपोजिशन के साथ लगा हुआ है। ऑन क्या है? प्रीपोजिशन। तो जब भी प्रीपोजिशन के बाद कोई भी नाउन आता है वो ऑब्जेक्ट का काम करता है, ठीक है, ठीक है। और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन आए तो ऑब्जेक्ट का काम करेगा, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन के बाद लेता है, और ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो नाउन ही होते हैं या प्रोनाउन होते हैं, इस चीज़ को याद रखेंगे। आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी आप लोगों को कि डॉग यहाँ पर सब्जेक्ट है, सीटिंग वर्ब है, टेबल जो है ये भी क्या है? ये आपका नाउन है, और ऑन क्या है? प्रीपोजिशन है, ठीक है। तो प्रीपोजिशन के बाद कभी भी आपका क्या होगा? ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन फिर होता है, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन होगा। जैसे पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा क्या है? पिज़्ज़ा क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो पिज़्ज़ा क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? नाउन या प्रोनाउन होते हैं। तो पिज़्ज़ा क्या है भैया? नाउन है ना, किसी वस्तु का नाम है पिज़्ज़ा, ठीक है। किसी चीज़ का नाम है ना, खाने वाली चीज़ है उसका नाम है, तो बस ये भी क्या है? नाउन है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं टाइप ऑफ सेंटेंसेस को, ठीक है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि टाइप ऑफ सेंटेंसेस को अगली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। जैसे कि कितने तरीके के होते हैं उसको देख लेते हैं। जैसे पहला है असर्टिव सेंटेंस, दूसरे की अगर हम बात करें तो वो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, तीसरे की बात करेंगे तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस, चौथे की बात करेंगे तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ठीक है। इसी में एक होता है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो एक बार क्विक रिवीजन के तौर पर देख लेते हैं चीज़ों को, ठीक है। एक बार क्विक रिवीजन देखते हैं। अब यहाँ पर चलिए टेस्ट करते हैं। तो बल्लू जो है, बल्लू मतलब बलवंत हो जाए, बालवीर हो जाए, कुछ भी, बल्लू जो है यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। इसके अलावे जितने भी चीज़ें हैं वो क्या होंगे? ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, सॉरी प्रेडिकेट हो जाएंगे, ठीक है, प्रेडिकेट हो जाएंगे। बहुत सारे लोग जल्दी में होंगे कि यार ये क्या पढ़ा रहे हैं, यहाँ चलते हैं वहाँ चलते हैं। आपकी इच्छा है दोस्त, आप जहाँ पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, जहाँ समझ में आता है पढ़िए। लेकिन मैं एज इट इज़ पढ़ाने वाला हूँ, जैसे कि एक कमज़ोर बच्चा पढ़ता है जिसको कुछ भी नहीं आता, वो डरता है इंग्लिश से, मैं उस तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। अगर आप मेरे साथ होंगे, क्योंकि मेरा इंग्लिश बहुत ख़राब था, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है वो इंग्लिश मीडियम था नहीं, बट फिर भी हार्ड वर्क करा है, और जो भी चीज़ मैंने सीखने में अप्लाई करा है वो चीज़ अगर आप अप्लाई करो तो इट में भी चांसेस कि आप यहाँ पर सीख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा हार्ड वर्क कर रहा हूँ उन बच्चों के लिए जो इंग्लिश से डरते हैं। बाकी इच्छा आपकी है, आप कहाँ से पढ़ोगे, आप पढ़िए, आप सीखिए, सीखना इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन के लिए। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये बल्लू जो है सब्जेक्ट हो गया, एज जो होगा वो क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब होगा, हार्ड वर्किंग होगा, मेन वर्ब होगा, स्टूडेंट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो अब मैंने क्या बोला? ऑब्जेक्ट जो होता है नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, तो स्टूडेंट क्या है? नाउन ही तो है,
ठीक है, किसी जाति का बोध कर रहा है, स्टूडेंट जाति का बोध कर रहा है। बल्लू क्या है, नाम है, तो नेमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, सब्जेक्ट नाउन होते हैं। ठीक है, तो नेमिंग वर्ड्स नाउन, नाउन क्या होते हैं, सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, दोनों नाउन प्रोनाउन होते हैं। बाकी इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव बीन, ये सारे क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं। लेकिन हार्ड वर्किंग, ठीक है, ये क्या होते हैं, मेन वर्ब। मेन वर्ब में कैसा होता है, जैसे जिसके फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, जैसे बोलते हैं ना, गो, वेंट, गो, ये क्या है, ये मेन वर्ब है। ठीक है, ये मेन वर्ब है। ठीक है, जैसे राम इज गोइंग, ठीक है, तो ये क्या है, मेन वर्ब है। ठीक है, इस क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और ये क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगेंगी आपको। फ्रेजेस क्या होते हैं, क्लॉज क्या होता है। ठीक है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट मैंने आपको बता दिया। सब्जेक्ट के अलावा जितनी चीज़ें होती हैं वो आपके प्रेडिकेट कहे जाते हैं, उसको याद रखेंगे। इसके आगे अगर द लग जाएगा तो ये द क्या हो जाता है, ये बताने के लिए काफ़ी हो जाता है कि ये जो द के साथ आया हुआ चीज़ है, मतलब कि ये नाउन है और ये जो है सब्जेक्ट है, तो ये आइडेंटिफाई करने में बहुत आराम हो जाता है आप लोगों के लिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, हम लोगों ने डिस्कस कर ली। सब्जेक्ट प्रेडिकेट ये इंपॉर्टेंट था। इसके बाद सेंटेंसेस के टाइप हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सेंटेंसेस के टाइप डिस्कस करेंगे और इसके बारे में डिटेल में थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे, बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं है। और 10-10 मिनट अगर डेली बेसिस पे आप निकालोगे तो हो सकता है कुछ चीज़ें सीखोगे। और मेरी भी ये पहली कोशिश है इंग्लिश को लेकर के। अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। नहीं अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं, दोबारा मत देखना। ठीक है, थैंक यू।